भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग गुरुदेव शिव के ऊपर प्रकाश डालने की कृपा करते आ रहे हैं। शिव कहो, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, भगवान कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, अथवा सब कहने सुनने के माया से रहित। काली के ऊपर तो गुरुदेव बहुत प्रकाश डाल चुके हैं, माया के ऊपर और ब्रह्म के ऊपर, और अभी पहले तो बोले हैं कि उसका वर्णन वास्तव में हो नहीं सकता। तो भी तू पूछता है तो मैं थोड़ा सा जहां तक बनता है तुमको सुनाते हैं। जैसे गूंगा वास्तव में रस का वर्णन नहीं कर सकता, परंतु तो भी अंग हिला हिला के, नेत्र हिला हिला के कुछ न कुछ पढ़ा जताने का यत्न करता है। इसी तरह मैं तुमको सुना रहा हूं। पहले तो शुद्ध बोला और परम शुद्ध बोला और निर्मल बोला और अच्युत बोला, जिनकी व्याख्या कल चल चुकी है। राम जी उसमें और कुछ है ही नहीं। जैसे जागृत में स्वप्ने वाला कुछ होता ही नहीं, दूसर हो त सूझी पार, और उस सूझी पर कुछ वाणी के अंग हिलाए, जब दूसरा उसमें है ही नहीं। तीसरे के कुछ हुआ नहीं है। उसकी जो क्रिया शक्ति है, उस करके संसार वास्ता है। वो सर्व शक्तियों का आपे ही महाभंडार है। उसकी जो क्रिया शक्ति है वही संसार होकर दिखती है। जैसे आपकी जो फुड़ने वाली लीला है, फुड़ने वाली मन का उत्थान रूप शक्ति है, वही संसार बन के देखती भी है, दिखती भी है और दृश्य भी बन जाती है और बनती भी नहीं। जैसे भगवान कृष्णचंद्र आपे गोपी, आपे कान्हा और आपे गऊ चढ़ावे बाना, जब ब्रह्मा ये बछड़ों और ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे तो सर्वरूप आप ही थे ना। सो ब्रह्म परमात्मा की जो क्रिया शक्ति है वही संसार होकर दिखती है। जैसे आपकी फुड़ने वाली शक्ति संसार कैसे आपको दिखाती है, और आप में जैसे आप से वो अलग होती है तो कुछ भी नहीं। जब वो क्रिया शक्ति अपने अधिष्ठान की, अपने वास्तु स्वरूप की, आत्मा की तरफ आती है, तब अपना स्वरूप उसका विलीन हो जाता है। केवल आप रहते। जैसे आपका ही फुड़ना जब आपके जागृत रूप की तरफ आती है तो न वो उसकी माया, केवल ब्रह्म, केवल जागृत। जब अपने अधिष्ठान की ओर देखता है तब अपना स्वरूप ही दृष्टि आता है। जब जागृत रूप को आप अपने आप को देखते हैं तो वो माया होती थोड़ी है।
थोड़ी देर आभास को ग्रहण करते हैं, पर थोड़ी देर के बाद आभास को भी धर देते हैं, तो केवल जागृत ही है ना। और उस क्रिया शक्ति, उस फुरने और आपके जागृत में कभी जुदाई का कुछ भी दिखा है? वो क्रिया शक्ति और आत्मा में कोई भेद नहीं। जैसे आपके स्वप्न वाले फुरने में जो भी आप अपने को और संसार को देखें, जब आप अपने आप की तरफ आते हैं कुछ जुदा दिखता है, जुदा दिखता है उसका भुलेखा, उसकी क्रिया शक्ति की बदौलत, और वो अपनी क्रिया शक्ति को अपने में विलीन कर लेते हैं। तो न लेना न देना, न हम न तुम न संसार, केवल आप। हवा शांत हो जाती है तो वो सब जो नाटक बना हुआ था, बुदबुदे लहरें झाग चक्र का फकत पानी है ना। जब तुम अपनी कल्पना छोड़ देते हो तब तुमको सोने में कुंडल कंगन बटन मुद्री दिखती है या सोना दिखता है? वो क्रिया शक्ति जिसको माया कहें, मन कहें, जब अपने से अलग कुछ नाटक रचती है तो वो संसार रूप होकर दिखता है। जब वही शक्ति अपने आप की तरफ आ जाती है, मन का मनन अपने जागृत आत्म स्वरूप की तरफ आता है, तो और कुछ भी नहीं, केवल। अरे समुद्र की लहर जब उठती है तो कई बुदबुदे लहरें जाग चक्र दिखाती है, वो पानी ही तो है, पर वही लहर जब वापस जाती है तो फकत पानी है ना, वो पानी ही जो होकर दिखता था ना, वो लहर कोई जब पानी से अलग थोड़ी थी। क्रिया शक्ति और आत्मा के भेद कुछ नहीं। तभी बोलते हैं ना, हरि रेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तन। आपका जागृत ही स्वप्न वाला संसार बनता है, देखता भी है, देखने वाला भी बनता है, और जिनसे देखता है वो भी बनता है, और जिनको देखता है वो भी बनता है। अब जब वो पूर्ण आपके जागृत की तरफ वापस आता है तो अलख निरंजन दे, केवल आप। वही क्रिया शक्ति, ये माया ब्रह्म की शक्ति है। जैसे स्वप्ने वाला पूर्ण रूप माया आपकी शक्ति से कोई जुदा है? क्रिया शक्ति और आत्मा के भेद कुछ नहीं। माया और ब्रह्म में वास्तव में कुछ भेद नहीं। जैसे खंड के हाथी घोड़े बैल ऊंट गधे के रूप नामों और खंड में कुछ भी भेद नहीं। नाना नाना कुछ भी है नहीं, एक तत्व भरपूर। नाना यानी भिन्न भिन्न कुछ भी है नहीं, एक तत्व भरपूर। न हाथी है, न घोड़ा है, न बैल है, न ऊंट है, न गद्दा है, एक खंड ही खंड। सबका अपना आपस। जब दूसरा है ही नहीं तो सबका अपना आप, सबका अपना आपस हो, नहीं पास नहीं दूर। अपने से जुदा वस्तु दूर अथवा पास होती है, पर अपने आप को कहेंगे दूर या पास? नहीं पास नहीं दूर, सर्व में एक समाया। वो कौन? सत्य चित्त अखंड, सत्य चित्त आनंद भेद दिखलाती माया। जैसे स्वप्ने में वो क्रिया शक्ति अनेक प्रकार की लीला दिखाती है। माया कहो, गुणेखा कहो, मन कहो, बोला सो नर धन्य तत्व जिसने पहचाना। बोले बाबा जी महाराज बोलते हैं, वो धन्य है जिसने इस वास्तवता को जाना, जान के उसमें विश्रांतिवान होना।
बड़े रकम कमाई और उससे लाभ ने लिया तो गधों और बैलों वाला भारी उठाया ना। वस्तु तो बड़ी कठिनाई से तुमने ग्रहण की और वो धड़ी रही, उनसे जो काम लाभ ले वो न लिया तो तेरे किस काम का वो पुरुषार्थ हुआ। बोला सो नर धन्य तत्व जिसने पहचाना, सो नर है हत भाग्य मंद भागी है। एक में अनंत देखता है, वो निद्रा में है ना, जो अपने एक में सोचने वाला अनंत परा मानता जानता है। जो ये आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी जो मैं और तू माया के चक्कर में जीवन नष्ट करता है, वो मंदभागी, वो भटकता है और भटकता ही रहता है। निद्रा वाला निद्रा में सपने के सजाओं का भुगतान करता ही रहता है ना। क्रिया शक्ति और आत्मा के भेद कुछ नहीं, जैसे आकाश और शून्यता के भेद कुछ भी नहीं। आकाश मीन्स नथिंग, शून्य। शून्य और आकाश में क्या भेद है? कहने मात्र। जैसे अंग और अंगी में क्या भेद है? जैसे आकाश और शून्यता के भेद कुछ नहीं। कहते कि आकाश का अंग शून्यता है, ये शून्यता आकाश से कोई जुदा है? कहते कि आकाश का अंग शून्य, जैसे अवयवी और अवयव के भेद कुछ नहीं। ये अंग और अंगी, इसमें क्या भेद है? ये एक दिन ही तो है। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, तैसे आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। अग्नि का अग्नि उष्ण रूप है ना, जैसे आत्मा और क्रिया शक्ति, उनमें कोई अंतर नहीं। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, गर्मापन है, तैसे आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। आपका जागृत रूप ही तो फुरना है ना। कल्पना और कल्पना वाले का कोई जुदा रूप होता है क्या? वो कल्पना करता है तो तरह तरह की माया देखता है, मानता है, जानता है। कल्पना नहीं तो आपे आप है, और वो कल्पना उससे जुदा भी नहीं। कल्पना चली तो वो तरह तरह की लीला देखेगा, और कल्पना को अपने अंदर समेट लिया तो केवल आपे है। जिसको माया बोलते हैं वो हमारे आत्मा की क्रिया शक्ति है, हमारे असली आपकी क्रिया शक्ति है। जब बाहर को फैलती है तो नाना प्रकार का संसार दिखाती है। वही मन, वही माया, वही फुरना जब अपने आप में आती है तो न लेना न देना, न जाना न आना, न पाना न गंवाना। जैसे आपका सोचने वाला फुरना जागृत को भूल के फुरने में आए तो आपका ही है ना, आपसे जुदा तो नहीं। आपको क्या क्या नहीं दिखाता है, और वही फुरना आपके जागृत में सिमट गया तो केवल आप रहते हैं ना, दूसरा है ही नहीं। कौन जाएगा और कौन आएगा, कौन देगा और कौन देगा। जैसे अग्नि का रूप उष्णता है, तैसे आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है। और उस चित्त शक्ति को ही तो काली कहा जाता है। और कौन सी काली है? काली का तो मैंने तुमको बहुत कुछ वर्णन सुना दिया है, तो भी आता है प्रसंग तो सुनो। तुम्हारे मन का उठान ही तो काली है, और मन का उठान ही तो भैरव है। और मन का उठान जहाँ अपने स्वरूप में आता है, न काली न भैरव, जो है सो है ही है। जैसे अग्नि का रूप उछलता है, तैसे आत्मा का स्वभाव चित्त शक्ति है, और उसका नाम काली है। जो कैसी है वो कृष्ण वर्ण है, यानी बहुत काली। अंधकार रूप में ठोकने लगती है ना,
उस काली नहीं, उस पुरने नहीं, जन्म की, मरण की, दुख की, सुख की पड़ी ठोकरें, जो कृष्ण रूप है। जैसे आकाश ऊर्ध्व को शाम भासता है, ऊपर नीला भासता है ना, तो नीला है थोड़ी, बहुत दूरी की वजह से नीला नजर आता है, पर नजर वहां कुछ भी नहीं है, नीलापन। जैसे आकाश ऊर्ध्व को शाम भासता है, तैसे यह आकाश वपु है। आकाश दिखता, शामता है भी नहीं, इसी तरह ये काली बाली कुछ भी नहीं। कैसे यह आकाश मीन्स नथिंग। आकाश का मतलब रूप है शून्य। चलते जाओ, युग बीते जाए, कुछ भी नहीं, शून्य की घनता नीला होके दिख। जैसे आकाश ऊर्ध्व को शाम भागता है, तैसे यह आकाश वपु है। राम जी, जैसे आकाश निराकार है, ऐसे काली भी निराकार है। आपका सपने वाला जो पुरना है, उसका आकार दिखता तो सपने में है, पर जागते हैं कौन सा आकार है। इसी तरह आकाश दिखता तो है श्याम रूप, परंतु श्याम फाम कुछ भी नहीं। जैसे आकाश ऊर्ध्व को श्याम भासता है, तैसे यह आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, तैसे काली भी निराकार श्याम भासती है। आकाश की न्याय इसका वपु है। जैसे संसार में बड़ा बड़ा है दिखता है ना, और है कुछ नहीं। जैसे आकाश दिखता है, पर है कुछ नहीं, शून्य ही शून्य। जैसे स्वप्न का देखने वाला जिनसे देखता है, जिनको देखता है, बड़ा बड़ा है दिखता है, और जब कोई पूर्ण अपने जागृत कुछ भी नहीं। तैसे यह आकाश वपु है। आकाश वपु कई आकाश रूप, यानी कुछ भी नहीं है, एक देव सदा अपने आप में स्थित है। तैसे यह आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, तैसे काली निराकार श्याम भासती है। इसी तरह माया भी दिखती तो है, पर माया ब्रह्म में कुछ भी नहीं। जैसे सपने वाली माया दिखती तो है, पर आपके जागृत में जागने पर कुछ भी नहीं है ना। इसी तरह ये सब दिखता है और सब कुछ भी नहीं। जैसे कि लहर और बुदबुदे झाग चक्र अनंत समुद्र में दिखती हैं, पर सवा पानी की न था, न है और न होगा। जैसे दुकानदार के पास सोने के तरह तरह के जेवरों के रूप नामों की माया झिलमिला रही है, पर अकलमंदी से देखें तो फकत सोना है। वो अकलमंदी से देखता है, ग्राहक कल्पना से देखता है। बालक कल्पना से खांड में हाथी घोड़े बैल ऊंट गद्दा देखता है, और दुकानदार सब तोड़ के देता है, अरे खांड ही खांड है, तुम मानते हो हाथी चाहे घोड़ा। तैसे यह आकाश वपु है। जैसे आकाश निराकार है, तैसे काली निराकार श्यामा भासती है। ये आकाश की तरह है। आकाश नीला दिखता है ना, वो है नीलापन कुछ नहीं। इस तरह बड़ा बड़ा संसार दिखता है, पर है कुछ भी नहीं, न हम है न तुम है। जो है वो सदा अपने आप में ज्यों के त्यों स्थित है। अरे सपने में संसार दिखता था, परिवार, मैं तू मेरा तेरा, पर जाग के देखें कुछ भी नहीं। जागृत अपने आप में जैसे कहते ऐसा सोया पड़ा है ना,
कल्पना से सोने के कुंडल कंगन बटन अनंत रूप नाम देखते थे, कल्पना छोड़ के देखे तो फकत सोना है ना। सोने में तुम्हारी काली तुम्हारी कल्पना, तुम्हारे मन का माया तुमको तरह तरह के रूप नाम दिखाती थी। पर दुकानदार तो सोना बेचता है, वो कुंडल कंगन को नहीं देखता, गाहक देखता है। जिसको निद्रा का दोष है उसको संसार स्वप्ने वाला दिखता है, और जिसको निद्रा का दोष नहीं, जो पास में जग रहा है उसको भी तो दिखे। वो नगर देख रहा है, पर्वत देख रहा है, खूब लड़ाई हो रही है, वो देख रहा है, ये तो दिख। जिसको अज्ञान निद्रा है उसको हम और तुम और हम, जन्म और मरण दिखता आया है, दिख रहा है, दिखता रहेगा। और जब अज्ञान निद्रा की निवृत्ति होगी, न लेना न देना, न जाना न आना न पाना, पाना भी अज्ञान में है, गंवाना भी अज्ञान में है, बंध भी अज्ञान में, और मुक्ति भी अज्ञान में ही समझे। वो कल्पना है न मन की, और कल्पना आत्मा में कुछ भी नहीं। आत्मा सब प्रकार की कल्पनाओं से रहता है। जैसे आपकी गाढ़ निद्रा आपके सब प्रकार के जागृत और सपने के फुरनों से रहित होती है ना। अगर फुरना है तो गाढ़ निद्रा नहीं। तैसे यह आकाश वस्तु है, जैसे आकाश निराकार है तैसे काली निराकार श्यामा भागती है। आकाश की न्याय इसका वपु है, ताते इसका नाम कृष्ण वपु है, काली बोलते हैं। और काली जगत के नाश के अर्थ है। वो फुरना संसार का नाश करता है ना। ये मणि हमको जन्म और मरण दिखाता है ना। मन रूप माया, मन रूप काली तो हमको खत्म करती है, फिर नचाती है, पैदा करके फिर नचाती है। मृत्यु से मृत्यु मापनोती, मर के जन्म लेके फिर मरता है। कई पोशाकें 84 लाख ले जाने की गधे बैल ऊँट की पहन के फिर मरता है, और लेने पर फिर रोता है, हंसता है। कई कल्पना मेरी थी, फिर नष्ट। और काली जगत के नाश के अर्थ है। सो जब स्वरूप की ओर आती है तब जगत का नाश करती है। जब आपका फुरना आपके जागृत की तरफ आता है तो सारे सपने वाले फुरने को, माया को नष्ट कर देती है। नहीं, इसी तरह ये मन नाचा जाता है। जब मन अपने वास्तव स्वरूप अमनी भाव में आता है तब किसका नाश? सब कुछ है ही नहीं, आपे आप। और काली जगत के नाश के अर्थ है। माया ही तो संसार में तरह तरह के हम तुम हम जन्म मरण उत्पत्ति विनाश दिखाती है। चित्ते चलती संसारो, सारा संसार चित्त की चलन मात्र है। जहाँ चित्त होगा वहाँ संसार भी होगा। जब तक फुरना होगा तब तक आपको अपन को परपो पड़पो अपन को भलापन बुआपन जन्म कर्म सब दिखता आया है, दिख रहा है, दिखेगा। और जहाँ चित्त की चलन नहीं, कुछ भी तो नहीं पाया। जो है वही तो रह जाता है ना। पाना भी अज्ञान में है और गंवाना भी अज्ञान में है। जगने पर स्वप्ने का क्या पाना और क्या गंवाना, वो था ही नहीं, ऐसे भासता था। जो है जागृत वो तो है ही है ना। वास्तव जो स्वरूप है उसमें विश्रांति यही पाना है। और काली जगत के नाश के अर्थ है। सो जब स्वरूप की ओर आती है तब जगत का नाश करती है। हे राम जी, छुपंद शक्ति जब लग शिवते व्यतिरेक है तब लग जगत को रचती है। जब तक आपका मन जागृत को भूला हुआ है तब तक संसार देखते चलो और देखते ही चलना होगा।
जब तक आपको जागृत का रूप भूलता है तब तक स्वप्न के संसार की अंत होती है, और वही भूल, वही मन, वही फुरना, वही काली, वही चिंतन जागृत की तरफ आता है तो आप में कुछ भी नहीं, न लोर है मुक्ति की, न बंध से छूटने की। ही राम जी, स्पंद शक्ति जिसको मन कहा जाता है, माया कहा जाता है, जो शिव की क्रिया शक्ति है, स्पंद शक्ति जब लग शिव से अलग होना, जागृत से पूर्णा अलग हुआ और उलझा दिया सपने के माया। जब तक दल दल में जोर दिया तब तक उल्टा फंसता जाएगा। जब तक मन का उत्थान उठेगा तब तक संसार का जन्म मरण का अंत नहीं आएगा। जब इसका उत्थान दब जाएगा, जैसे गाढ़ निद्रा में उत्थान बंद होता है तो आपको लोड़ पड़ती है, इसी तरह ये उत्थान जो अविवेक से, निद्रा से, अज्ञान से उठा है, विवेक से, ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा। निवृत्त होने पर न आप न संसार, जब हवा शांत, न लहर, न जाग, न बुद्ध बुद्धों की उत्पत्ति, न विनाश, जो है सागर वर्ण भगवान, जिसको अमर लाल कहें, अमर देव कहें, ब्रह्म कहें, जल, वही आप अपने आप इस तत्व लक्ष्मी नारायण